मेरे बड़े भाई, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, परम आदरणीय माननीय श्री श्री रविशंकर जी, परम आदरणीय योग ऋषि माननीय बाबा रामदेव जी, परम आदरणीय आचार्य डॉक्टर लोकेश जी, श्री अभय कुमार जैन जी, श्री सजन शाह जी, और आज के भगवान महावीर जी के जन्मोत्सव पर एकत्रित हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार। इस वर्ष को सेवा सद्भावना वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय को मैं साधुवाद करता हूं और इस कार्यक्रम जिसके तहत इस सेवा सद्भावना वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महावीर जयंती के पावन पर्व पर सेवा भाव हम सबके दिल में, हम सबके जीवन में बहुत अधिक प्राथमिकता रखता है। और मैं समझता हूं जैन धर्म तो अपने आप में इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो धर्म के साथ साथ सेवा कार्यों को भी प्राथमिकता देता है। सेवा कार्यों में भी बचपन से ही हम सबको प्रेरणा देता है। आज के इस कार्यक्रम में तो हमें बड़े बड़े गुरु सज्जनों का मार्गदर्शन भी मिलेगा और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब मिलकर एक पूरे समाज की ताकत लगाकर भगवान महावीर को श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धा सुमन देते हुए इन सेवा कार्यों को अच्छी तरीके से निभाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मानवता को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर को इससे अच्छी तरीके से हम नमन नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते। उनको, उनकी याद को और आगे पीढ़ियों के लिए अगर हम सही माने में सेवा भाव से जोड़ सकें तो मैं समझता हूं इसका समाज को भी, देश को भी और हमारे धर्म को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। इस शुभ अवसर पर पूज्य आचार्य डॉक्टर लोकेश जी एवं पूरे जैन समाज को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश भगवान महावीर की 2620वीं जन्म जयंती को हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मेरे परिवार की और मेरे स्वयं की ओर से मैं आप सबको सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। कोविड महामारी के बीच जो देश के सामने संकट है, उसमें स्वाभाविक रूप से हम इस शुभ अवसर को बहुत बड़े पैमाने पे हर्ष और उल्लास के साथ तो नहीं मना पाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि सेवा कार्य एक प्रकार से एक अच्छा संदेश समाज में देंगे कि हमने इस त्योहार को, इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को सेवा से जोड़ के मनाया, ना कि हमने इसका एक सामूहिक कार्यक्रमों के द्वारा मनाने का प्रयत्न किया। अहिंसा विश्व भारती
वे जन्मदिन पर आयोजित षष्ठी पूर्ति महोत्सव को भी सेवा सद्भावना वर्ष के रूप में मनाने के लिए तय की गई है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि देश के कोने कोने में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से समाज के जरूरतमंद वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिले। ऐसे कार्यक्रमों की जितनी सराहना की जाए वह कम है। सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या पर आधारित भगवान महावीर का जीवन हर किसी के लिए एक मिसाल है। हम सब ने उनके दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा परमो धर्म और जिए और बाकियों को भी सुख शांति से जीने दें, इस प्रकार का अपना सोच बनाने की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या में भी इस प्रकार की सोच जो अहिंसा को सर्वोपरि रखे और लोगों को जीवन में अच्छी सीख दे, अच्छे धर्म के प्रति सद्भावना के साथ सामाजिक काम के प्रति और जो समाज के गरीब वर्ग तबका है, जो शोषित, वंचित, पीड़ित तबका है, उसके प्रति संवेदना और सद्भावना से हम सब देखें, उन सब के लिए काम करें। ये मैं समझता हूं देश के लिए, समाज के लिए और हमारे धर्म के लिए जरूरी भी है और नई पीढ़ी को उत्साह देने के लिए एक अच्छा मार्ग भी है। भगवान महावीर का तो सत्य के प्रति और अहिंसा के प्रति पूरा जोर रहता था, भगवान महावीर के दिखाए हुए रास्ते पे चल सके। जब हम सेवा सद्भावना की बात करते हैं तो जैन समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान सामने स्वाभाविक रूप से आता है। किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे वो गरीबों की हो, पिछड़ों की हो, मजदूरों की हो, दिव्यांगों की हो, बूढ़े बच्चों की हो, महिलाओं की हो, या तो फिर प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी की बात हो, मैं समझता हूं जैन समाज हर समय तत्पर और उपलब्ध। भगवान महावीर ने जो हमें सीख दी कि सादा जीवन बिताएं, उच्च विचार रखें और समस्याओं का हल पूरे गंभीरता से जड़ से निकालें और समस्याओं को निपटाने के लिए अपना पूरा ताकत लगाएं। इस सीख के साथ हमें सेवा सद्भावना महोत्सव को आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। भगवान महावीर ने कहा था कि हम ध्यान में जब रहते हैं, मेडिटेट जब करते हैं, जब अपने अंतर्ग्रहण में देखते हैं, इंट्रोस्पेक्ट जब करते हैं, तो उसके माध्यम से मनुष्य अपने क्रोध, कपट और अन्य बुराइयों को दूर कर सकता है, उन पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को चंदन की तरह सुगंधित बना सकता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस महामारी के दौर में भी हमारा समाज पूरी तरीके से महामारी से निपटने के लिए जो जो सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और बरतने की आवश्यकता है, उस पे भी पूरे अपने मोहल्ले में, अपने आसपास रिश्तेदारों को, अपने काम के जगह पे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। वैसे तो देखिए ना, अपने समाज में एक प्रकार से मुंह पे कपड़ा बांधने की प्रथा तो पीढ़ियों से, वर्षों से, दशकों से चलते आ रही है। आखिर जो भावना से जैन समाज अपने मुंह पर एक प्रकार से मास्क पहन के रहता है कि कोई जीव, किसी का जीवन नहीं खराब हो, कोई भी व्यक्ति को, किसी को भी हमारी वजह से दुख कष्ट ना पहुंचे, एक प्रकार से कोविड महामारी ने
ये इस विश्व की मजबूरी बना दिया, जो वर्षों वर्षों से जैन समाज का जो विरासत है, जो हमारे जैन साधु संत आज भी जिसका पालन करते हैं, वो आज विश्व की मजबूरी बन गई। भगवान महावीर की कई शिक्षाएं आस्ते आस्ते साइंस भी स्वीकार कर रहे हैं और उसका साइंटिफिक वैलिडेशन होना शुरू हो गया। जो लोग बड़े अति आधुनिक विचार और सोच रखते हैं, जो हर एक चीज को टेक्निकली और साइंटिफिकली परखते हैं, आज मैं समझता हूं उनके लिए भी एक सोचने का विषय बन गया है कि कैसे हमारे जैन धर्म ने वर्षों वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले इस विषय को समझा और इस विषय की चिंता की। हमारे चौविहार की जो प्रथा है, इस प्रथा के अनुसार शाम को भोजन सूर्यास्त के पहले करना चाहिए। आज जो लोग हेल्थ और फिटनेस फ्रीक्स माने जाते हैं, जो पूरे समय डाइटरी कंट्रोल और डाइट फॉलो करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों को हजारों रुपए देके सलाह मशूरा करते हैं, आज वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सूर्यास्त के पहले, सनसेट के पहले शाम को अगर हम आखिरी भोजन कर लें तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, तबीयत भी अच्छी रहती है और कई लोग तो इसको वजन के लिए भी फॉलो करते हैं। शाकाहारी खाना भी आज पूरे विश्व में बहुत लोग फॉलो करने लग गए हैं और ये भी मैं समझता हूँ जैन धर्म की एक बहुत बड़ी सीख है। आज के दिन तो कई देशों में वीगन मूवमेंट चल रहा है, लोग आस्ते आस्ते वीगन डाइट की तरफ जाने लगे हैं। आज की मॉडर्न साइंस कई सारी बीमारियों के लिए इलाज भी प्लांट बेस्ड डाइट में से, जिसमें फल सब्जियां अधिकांश हमारे भोजन में रहे, उसकी तरफ हमें लेके जा रही है। ये हम सब के लिए, जैन धर्म पालन करने वालों के लिए एक बहुत बड़े हर्ष का विषय। आज हमारे साथ श्री श्री रविशंकर जी और बाबा रामदेव भी जुड़े हुए। दोनों महानुभाव ने इस पूरे कोरोना काल में कई सारे सामाजिक कार्य भी किए और आयुर्वेद के माध्यम से देश में इम्यूनिटी बूस्टर्स को प्रोत्साहन मिले, आयुष को और प्रोत्साहन मिले, आयुष के अलग अलग पहलू को देश में और अच्छी तरीके से प्रचार हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को इस पूरी कोविड की महामारी में नेतृत्व दिया, जिस प्रकार से उन्होंने इस कोविड महामारी की लड़ाई में देश को आगे मार्गदर्शन दिया, उसमें आप सभी का जो बहुत ही प्रमुख भूमिका रही, बहुत ही बड़ा योगदान रहा, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आज उनकी षष्ठी पूर्ति का भी महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको लंबी आयु दे और आप समाज और धर्म की सेवा में सदैव अच्छे स्वास्थ्य के साथ लगे रहे। आपने जिस प्रकार से पूरे विश्व में भगवान महावीर का संदेश, जैन धर्म की बातें पहुंचाई है, आपको उसमें और बल मिले, आपके कार्य में आपको सफलता मिले, आप दीर्घायु रहे और हम सबको मार्गदर्शन देते रहे, हम सबको आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहे।
ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आपने जिस प्रकार से पूरे उत्साह के साथ समाज के कार्यों में हम सबको प्रेरित किया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं। चलिए भाइयों बहनों, हम सब भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पे चलें, उनके बताए हुए शांति के संदेश को और सामाजिक सद्भावना के संदेश को, एक आत्मीयता के संदेश को, भाईचारे के संदेश को और आगे बढ़ाएं। अपने जीवन में तो पूरी तरीके से पालन करें, पर समाज में भी इसका बड़ा विस्तार हो, इसकी चिंता करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में और हमारे देश के लिए भी सुख शांति हो, सबकी तबीयत ठीक रहे और हम इस महामारी से भी जल्द से जल्द निपटने में सफल हो सके। मैं समझता हूं मुझे आज आपने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्रदान किया। आप सबको मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देने के लिए एक मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूं। जैसा भगवान महावीर ने कहा था, क्रोध को निपटा के, क्रोध को खत्म करके, क्योंकि क्रोध से तो क्रोध बढ़ता ही है। हमने सभी को माफ कर देना चाहिए जो गलत काम हुए हैं और प्यार मोहब्बत से इस देश के आगे के भविष्य को और उज्जवल बनाने में लगना चाहिए। मैं समझता हूं इस भगवान महावीर के संदेश को आगे लेके हमारा पूरा समाज सुख शांति सद्भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में लगे। सेवा भावना और सेवा के कार्यों से समाज लोगों के दिल को जीते। इस शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय महावीर स्वामी भगवान। नमस्कार।